नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, एक बार फिर से बिहार की राजनीति में निशांत के नाम की चर्चा जोरों पर है। चुनाव के पहले खूब पोस्टर लगाए जा रहे थे, खूब कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहे थे, खूब आकलन किए जा रहे थे कि निशांत भी जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, डिप्टी सीएम हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत तरह की चर्चाएं थी, लेकिन चुनाव में निशांत सक्रिय नहीं दिखाई दिए। लेकिन अब एकाएक फिर से जो है निशांत की चर्चा जोरों पर है। आखिर क्या कुछ मामला हुआ है सर? देखिए, नीतीश कुमार के पुत्र है निशांत जी कुमार, है ना। शपथ ग्रहण समारोह में भी थे जी गांधी मैदान में जी 20 तारीख को। जी जी, काफी लेकिन सुर्खियां बटोरे थे। हाँ, काफी सुर्खियां बटोरे थे। हम्म। मंच पर जो है नहीं गए। नहीं गए। और नीतीश कुमार ने भी, हालांकि मंच पर तो वीआईपी लोगों के लिए हम्म भी जगह थी, हम्म लेकिन ये जो है वहां नहीं गया। दूसरे मंच पर भी नहीं थे, दो मंच था। दूसरे हाँ, मंच पर दूसरे भी नहीं मंच पर थे। भी वह नहीं थे। जो है हाँ, एक तरह के ये वीआईपी जो नीचे वीआईपी था, लॉन्च था, उसमें थे। उसमें हाँ। थे। हम्म, तो उसके अलावे भी जब हम्म, शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम्म, अपने आवास गए हम्म, तो वहां भी हम्म, थे और हाँ, उनको उनका पैर छूना पैर चाह रहे छूना थे, चाह रहे थे। लेकिन हाँ नीतीश कुमार जो है उनको रोक रहे थे। हाँ इसकी हाँ। तस्वीर भी जी आई है। जी जी जी। बाद में फिर दोनों पिता पुत्र मिले, गले लगाए, हम्म सब कुछ हुआ। हम्म तो वहां तक भी नहीं लग रहा था कि निशांत कुमार हम्म को नीतीश कुमार राजनीति में लाएंगे। हम्म लेकिन अचानक आज जो है कांग्रेस के अभी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने विस्फोट कर दिया हम्म, और वह बड़ी बात कह दी बड़ा बयान दिए हैं आज। कि निशांत कुमार को सब लोग चाहते हैं कि पार्टी में आए। अब उनकी इच्छा है कि वो कब ज्वाइन करते हैं, पार्टी का कार्यभार संभालते हैं। और साथ में निशांत थे भी वहां। हाँ, बता रहे हैं। तो ये जो हुआ है, इससे लग रहा है कि अब निशांत कुमार जी आजकल में फाइनल, हाँ ज्वाइन करेंगे। सब फाइनल सहमति बन चुकी है। हाँ, लग रहा है जदयू ज्वाइन करेंगे और संगठन में वह संभालेंगे। संगठन में कुछ कुछ जो जवाबदेही मिलेगी पार्टी की ओर से वह संभालेंगे। यह अब संकेत जो है स्पष्ट आज हो गई है। कारण है कि यही संजय कुमार झा थे, जब नाम उछल रहा था निशांत कुमार का, है ना, जदयू के लोग, नीतीश कुमार के परिवार के लोग, सभी लोग जब निशांत कुमार की को राजनीति में आने लाने और चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, तो उस समय संजय झा ने क्या कहा था, कैसी इसकी कोई संभावना नहीं है, नीतीश कुमार जी कहीं से भी नहीं चाह रहे हैं। और इन्होंने ही जो है इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया था, है ना। लेकिन आज खुद जो है यह इसका जो है जिक्र कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आवे, ज्वाइन करें जदयू और संगठन का काम संभाले। इससे यह संकेत मिल रहा है कि अब देर सवेर बहुत जल्द जो है निशांत कुमार जदयू में ज्वाइन करेंगे और पार्टी में जो भी दायित्व मिलेगा उसको संभालेंगे। अब सवाल है कि नीतीश कुमार जी हरी झंडी देंगे। हाँ, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। क्या सहमति लेकर ही संजय झा ने ये बयान दिया है? हाँ, जो जानकारी मिली है अंदर से पार्टी सूत्रों के अनुसार कि संजय झा को जो बयान देने के लिए कहा गया या उन्होंने जो दिया, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार की सहमति है। अब वह चाहते हैं कि निशांत भी राजनीति में आए, है ना, और संगठन से जुड़े। और हमारे बाद कौन? हाँ, ये लगातार सवाल उठ रहा था कि नीतीश के बाद कौन? तो इस कौन की जो है जो फिल अप द ब्लैंक है उसको भरने की भी
है ना, तस्वीर उभर रही है कि कौन, क्योंकि अभी तक इलेक्शन में नीतीश कुमार जी यह बदनामी नहीं लेना चाह रहे थे। हाँ। है ना। हो सकता है कि अगर संगठन में निशांत कुमार आते हैं और उनके काम करने की जो क्षमता है, कार्यशैली होगी, उनकी जो सक्रियता होगी, उनकी जो तत्परता होगी, है ना, ये सब चीज का आकलन विश्लेषण नीतीश कुमार करें, है ना, और उसके बाद उनको आगे जो है पार्टी में बढ़ाने का, जो है सरकार में लाने का। सरकार में तो वो अपने साथ तो मंत्री बनाएंगे नहीं अपने बेटे को, सवाल ही नहीं लग रहा है। उसके बाद हो सकता है सदन में जगह दे बैक डोर से, मतलब बैक डोर क्या हुआ, एमएलसी बनाकर है ना, उनको फिर से लाने। तो ये सब संभावना अब बन रही है। हालांकि देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चुनाव से पहले कितना शोर मचा था कि निशांत कुमार लड़ेंगे चुनाव। निशांत कुमार भी जो है बराबर आते थे सामने और लोगों से अपील करते थे कि मेरे पिताजी को वोट दीजिए, राज्य का विकास किए हैं, आगे भी विकास करेंगे। तो इससे लग रहा था कि निशांत कुमार की भी इच्छा जो है राजनीति में आने की है। लेकिन इस सवाल से हमेशा बचते रहे हैं निशांत, आज भी बचे वो। देखिए निशांत कैसे खुल के बोल देंगे आज, हालांकि उन्होंने ना नहीं कहा, ना कभी नहीं कहते हैं, ना आ कहते हैं ना कहते हैं, नहीं। शुरुआत में जब उनसे पूछा गया था, पहले बात जब हुई थी उनसे मीडिया की, तब उन्होंने कहा था कि ना हम तो आध्यात्म में ध्यान रखते हैं। सर हम ही लिए थे वो बाइट, यही इनकम टैक्स पे वो बाइट हम ही लिए थे। हमको राजनीति से कोई लेना देना बिल्कुल, मैंने ही वो बाइट लिया। वो यहाँ आए थे, कोई इनकम टैक्स में वो खरीदने के लिए आए थे, ऑडियो कुछ खरीदने के लिए आए थे। उसी के दौरान जो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था। केवल 2 ही पत्रकार थे सर, एक हम थे और एक और रिपोर्टर थी, 2 ही लोग थे। जो भी हो जी, लेकिन वह खबर भी सुर्खियां बनी, बहुत सुर्खियां बटोरी थी। उसके अलावा जब फिर बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम हो रहा इधर कुछ माह पहले, चुनाव से कुछ माह पहले, उस समय मंच पर जो है नीतीश कुमार जी के साथ निशांत कुमार भी थे जी, है ना। उस समय भी जब सवाल पूछा गया कि आप राजनीति में कब आइएगा, राजनीति में कब से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस समय भी उन्होंने टाल दी थी बात और कहा था कि नहीं, हमारे पिताजी को जो है वोट दीजिए, इनको जिताइए और विकास का बहुत काम किए हैं, आगे भी करेंगे, है ना। ये सब बातें उन्होंने पहली बार बख्तियारपुर में कही। पॉलिटिकल बयान, एक तरह से का राजनीतिक बयान। उसके बाद ज्यादा कदा दिखाई पड़ते थे, जहां तहां नीतीश जी के साथ भी दिखाई पड़े, पूजा पाठ में, पारिवारिक कामों में भी और कहीं कहीं राजनीतिक मंच से भी जी। लेकिन कहीं भी जो है उनके राजनीति में आने की चर्चा नहीं हो रही थी और नीतीश कुमार जी ने जो कभी नहीं इसके लिए सहमति भरी या फिर सूत्रों के अनुसार से भी यह बात सामने नहीं आई कि नीतीश कुमार जी इसके लिए तैयार है। नकारे हैं इसकी भी खबर नहीं आती थी। इसकी भी खबर, इसकी बातें जो है सबसे पहले किन्होंने कहा था, विजय कुमार चौधरी ने, कि नहीं ऐसी कोई संभावना नहीं है राजनीति में निशांत कुमार के आने की और चुनाव लड़ने की, तो उन्होंने इसको खारिज किया था। तो फाइनली क्या सर उपेंद्र कुशवाहा का बात मान गए नीतीश कुमार? देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि आना चाहिए, आना चाहिए, है ना। उसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा, है ना। राबड़ी देवी ने भी कहा था, राबड़ी देवी का कटाक्ष था, है ना, सरकार अपनी है, कौन रोक रहा है, आजा, ले आना चाहिए नीतीश कुमार जी को। तो उस समय जो बातें लोग कर रहे थे, विपक्ष के लोग खास करके, उस समय एक विपक्ष के पास मुद्दा बन जाता है परिवारवाद को लेकर जो प्रहार नीतीश कुमार भी कर रहे थे राबड़ी देवी पर, तेजस्वी यादव पर, तो वह एक दाग इन पर भी लग जाता जी।
है ना। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहे थे हाँ, पक्के समाजवादी यही है हाँ, लोहिया के बाद, बड़े समाजवादी नेता। हाँ, है ना। बिल्कुल। तो ये सब जो है आरोप लगाना नहीं चाहते थे, पर देखिए कितना जो है। तो मतलब फाइनली आप क्या कहेंगे कि निशांत अब बहुत जल्द जदयू ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, संभावना तो अब यही लग रही है। संजय कुमार झा के जो बयान है उससे तो यही लग रहा है कि संभावना ही नहीं अब तो नीतीश कुमार के बाद मतलब जदयू की कमान निशांत संभालेंगे? संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र हैं और इतने दिनों से चर्चाएं चल रही हैं आखिर नीतीश कुमार के बाद कौन, निशांत कुमार कब ज्वाइन करेंगे। तो फाइनली अब वो समय और वो घड़ी आ चुकी है जब निशांत की ताजपोशी होनी है। ताजपोशी का मतलब है कि जदयू ज्वाइन करेंगे। अब बाद में उनको क्या बनाया जाता है, एमएलसी हाँ, भेजा ये तो जाता है, ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन जो अपडेट्स निकल कर आएंगे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।